तिवारी, शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 15 से 20 लोगों ने हथियारों से किया हमला। मृतक का शव सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। 15 से 20 लोगों ने हथियारों से हमला किया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से खबर आपको दे रहे हैं। मृतक का शव जो है सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष का यह पूरा मामला है। खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हुई है। अशोक शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। अशोक, क्या था पूरा मामला? संघर्ष के पीछे की वजह क्या रही? देखिए, संघर्ष के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। पुलिस भी इसी मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन जो मृतक के पिता थे सुल्ताना राम, उन्होंने भी किसी भी तरह के कोई पुराने विवाद और रंजिश का होने की बात को स्वीकार नहीं किया है। तो ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में तो जुटी हुई है। साथ ही साथ जो हमलावर युवक, जिनकी संख्या 1.5 से 2 दर्जन बताई जा रही है, उनकी भी तलाश शुरू की जा रही है। पूरा मामला अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के गांव 2 PGM B का है, जहां बीती रात करीब 1.5 से 2 दर्जन हमलावरों के द्वारा, जिनके हाथों में लाठी, डंडे, गंडासे और धारदार हथियार थे, उनके द्वारा सुल्ताना राम के परिवार पर हमला किया गया, जिसमें सुल्ताना राम का जो करीब 25 वर्ष का बेटा था मुकेश, उसकी मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी, बेटी और वो खुद भी घायल हो गया, जिनका इलाज अनूपगढ़ के CHC हॉस्पिटल में किया जा रहा है। फिलहाल जहां मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में तो रखवाई दिया है, और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल शुरू करते हुए घायलों से उनके बयान ले रही है और जल्द से जल्द हमलावरों तक पहुंचने का प्रयास भी कर रही है। जी, क्या ये सभी लोग एक ही गांव के हैं? देखिए, जो पीड़ित परिवार है, वो पीड़ित परिवार तो एक ही गांव अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के 2 PGM B का है, लेकिन जो हमलावर युवक थे, जिनकी संख्या 1.5 से 2 दर्जन बताई जा रही है, मृतक के जो पिता है सुल्ताना राम का कहना है कि न केवल वो स्थानीय गांव के थे, बल्कि आसपास के गढ़साना थाना क्षेत्र के रहने वाले अलग अलग क्षेत्र से थे। तो ऐसे में पुलिस मृतक जो युवक था, उसके पिता से पूरे मामले की जानकारी लेते हुए नामजद रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और हमलावरों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। किसी को अभी तक हिरासत में लिया गया है संदेह के आधार पर? देखिए, अभी तो पुलिस के द्वारा इन सभी युवकों, घायलों से बयान लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमलावर युवकों की पहचान को सुनिश्चित करते हुए उनकी धरपकड़ के भी प्रयास शुरू कर दिए गए। हालांकि अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है कि कोई भी हमलावर युवक अनूपगढ़ थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा हो, लेकिन फिलहाल पुलिस के द्वारा हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। ठीक है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, किस वक्त ये घटना हुई है और क्या, क्योंकि इसमें एक युवक की मौत भी हो गई है, परिजनों का क्या कहना है? देखिए, परिजनों का तो कहना यही है कि वो अपने डेली रूटीन के कार्य से निवृत्त होकर जब देर रात घर पर पहुंचे, तो उसके बाद अचानक 15 से 20 लोग, जिनके हाथों में लाठी थे, डंडे थे और धारदार हथियार, कप्तान वगैरह थी, उनके द्वारा अचानक हमला कर दिया गया। पर जो मृतक युवक है मुकेश, उसके पिता सुल्ताना राम का कहना है कि वो उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनके परिवार पर इस तरह से अचानक 1.5 से 2 दर्जन बदमाशों के द्वारा हमला कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने किसी भी तरह की विवाद या पुरानी रंजिश की बात को भी नकारा है। तो ऐसे में जो मृतक के पिता है, वो भी कुछ पुख्ता जानकारी नहीं दे पा रहे हैं हमलावरों के बारे में, लेकिन हाँ, हमलावरों को चूंकि पहचानते थे उनमें से कुछ हमलावरों को, तो ऐसे में अब पुलिस मृतक के जो युवक हैं, उसके पिता के बयानों के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए।